हेलो, वेलकम एंड जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी? गुड आफ्टरनून सभी को। तो देखिए आज जो वीडियो है हमारा वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज का हमारा वीडियो है, जो कि न्यूज़ में आया था। द हिंदू न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आई थी और उसकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये आज का वीडियो इमरजेंसी में लेकर आई हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या है ना, इसी मई में ही द हिंदू न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई है जो कि जो हमारे NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के जो अजीत डोवाल सर हेड है, उन्होंने एक सुझाव दिया है कि जो CAPF हमारा है उसको मर्ज करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आर्मी है, ठीक है, तो आर्मी में क्या है, सिग्नल्स अलग है, फिर आर्टिलरी वाले अलग है, फिर अपनी अपनी रेजिमेंट्स अलग है, ऐसे अलग अलग फील्ड है, पर सबको मर्ज करके इंडियन आर्मी बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो CAPF है, इसको CAPF तो बोलते हैं, पर आर्मी का क्या है कि उनकी वर्दी सेम है, उनको जो फैसिलिटीज़ मिलते हैं वो भी सेम है, बट वो सिग्नल्स में है तो भी उसे आर्मी ही बोला जाएगा, और वो इंजीनियर्स में है तो भी उसे आर्मी ही बोला जाएगा, AMC में है फिर भी उसे आर्मी ही बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे उनकी अलग अलग ये है, फील्ड है, फिर भी उसको मर्ज करके आर्मी बोला जाता है ना। तो ऐसे ही उन्होंने सुझाव दिया है कि जो हमारा BSF है, ITBP है, CRPF है, CISF है, तो ये जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इन सारी पैरामिलिट्री फोर्स को मर्ज करके एक CAPF ऐसा नाम देना चाहिए, ऐसा सुझाव उन्होंने दिया है। और ऑब्वियसली वो हेड है तो उनके सुझाव के ऊपर ज़रूर विचार होगा, विचार विमर्श होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि SSC आज तक क्या करती थी कि हमें चॉइस प्रेफरेंस देना पड़ता था ना, चॉइस देनी पड़ती थी कि हाँ हम कौन सी नौकरी करना चाहते हैं, और ज़्यादातर बच्चे CISF को चॉइस देते हैं पैरामिलिट्री, अगर हम सोचे तो। ठीक है, क्योंकि CISF की जो है वो एयरपोर्ट पे या मेट्रो स्टेशन पे ड्यूटी लगती है, लाइफ मतलब ठीक है, फैमिली को साथ में रख सकते हैं, ज़्यादा हार्ड जगह पर ड्यूटी नहीं जाती है, सिटी में रहने को मिलता है, इंडस्ट्रियल एरिया में, क्योंकि वो है ही इंडस्ट्रियल फोर्स, तो उसको इंडस्ट्रियल एरिया में रहने को मिलता है, इसलिए ज़्यादातर बच्चों की चॉइस जो होती है वो CISF होती है। रही बात ITBP की, तो जो प्लेन एरिया के लोग हैं वो ज़्यादातर ITBP में आना पसंद नहीं करते, क्योंकि पहाड़ों में जो है ITBP के ज़्यादा लोकेशन है, इंडो चाइना बॉर्डर को ITBP कवर करता है, इसलिए क्या है कि ज़्यादातर इस साइड के जो बच्चे हैं वो ITBP में आना चाहते हैं। CRPF जो है वो एंटी नक्सल वर्क करती है। ठीक है, तो इसलिए उनके पास बॉर्डर का कोई ये नहीं है, वो तो पूरा एंटी नक्सल के लिए ही है। ठीक है, असम राइफ़ल जो है वो असम के लिए है। असम राइफ़ल हालांकि CAPF में नहीं आता है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो भी सिर्फ बॉर्डर को ही कवर करती है। इनके अपने अपने अलग अलग काम इनको दे दिए और इसलिए ये अलग अलग फोर्स बन गई है। तो हम CAPF भले ही बोलते हैं, पर सबको अपने अपने काम के हिसाब से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फैसिलिटी सबको सेम है, पर सबको अपने अपने काम के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। तो ऐसा ना हो, इसलिए अजीत डोवाल जी ने ऐसा सुझाव दिया है कि सारी CAPF जो है वो मर्ज करनी है। ठीक है, तो फिलहाल तो उन्होंने परमानेंट ऐसा कुछ नहीं बोला है, डेपुटेशन के बेस पर मर्ज करनी है, ऐसा सुझाव उन्होंने दिया है। जैसे कि अभी आप बोलोगे डेपुटेशन के बेस पर मतलब क्या? ठीक है, डेपुटेशन का मतलब क्या है कि अगर कहीं पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारी BSF जो है वो बॉर्डर पे ड्यूटी दे रही है, और इनके सभी अगर किसी रीज़न की वजह से उनके पास फोर्स जो है वो कम पड़ जाती है, तो या फिर किसी वजह से वहाँ पे BSF अवेलेबल नहीं है, तो CRPF को बुलाया जाएगा, CRPF BSF का काम करेगी। या फिर ITBP को किसी फोर्स की ज़रूरत है तो ITBP का काम करने के लिए अलग फोर्स डेपुटेशन के बेस पर स्टाफ जाएगा। तो अगर ऐसा डेपुटेशन के बेस पर फ़िलहाल करना ही है, ऐसा सुझाव उन्होंने दिया है, तो हाँ ये पूरे चांसेस है कि CAPF जो है वो एक फोर्स होने वाला है और जो पैरामिलिट्री है वो एक ही होने वाला है। और इसके सिग्नल्स भी हमें मिल चुके हैं, जैसे कि अभी CAPF की जो है वो वर्दी सबकी कॉम्बैट सेम कर दी गई है, CRPF को वो अप्लाई कर दी गई है, और जल्द ही बाकी फोर्स को भी वो अप्लाई कर दी जाएगी। तो ये एक हम सिंबल पकड़ सकते हैं, इसका मान सकते हैं कि वर्दी सेम कर दी गई है, इसका मतलब मर्ज करने के उनके भी विचार हैं। तो इससे क्या होगा
देखिए बच्चे जो है वो मार्क्स ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि CISF का मेरिट हाई क्यों लगता है, क्योंकि सबको पता है कि ये ड्यूटी ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड एरिया में नहीं है, या फिर हम सिविलियंस के साथ रह सकते हैं इस ड्यूटी में। तो इसीलिए सब लोग जो है वो CISF पसंद करते हैं, और इसीलिए ज़्यादा प्रेफरेंस होने की वजह से उसका मेरिट हाई लगता है। तो अभी इस भर्ती में 24 या फिर 25 की भर्ती में तो ऐसा मुश्किल है होना, पर तो 2024 और 25 की भर्ती में तो ये नहीं होगा। आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप फोर्स में आ जाओगे। पर आप किसी भी फील्ड को चूज़ करेंगे और आपको आपका मनचाहा प्रेफरेंस मिल भी गया, तो भी आगे जाके फ्यूचर में अगर पैरामिलिट्री मर्ज होता है तो आपका मनचाहा प्रेफरेंस मिलने से भी कोई फ़ायदा होगा नहीं। और इसीलिए जो है वो सबको सभी फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि पूरे चांसेस है पूरे फोर्स जो है वो मर्ज होने के। फ़िलहाल तो डेपुटेशन के बेस पर होगा और जल्द ही परमानेंट होने के भी चांसेस है, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो 24 मई 2024 को द हिंदू न्यूज़पेपर में अजीत डोवाल सर ने जो बयान दिया था, सुझाव दिया था, वो न्यूज़ आई थी। आप जाके चेक कर सकते हो। मैं अपने मन से कुछ बता नहीं रही हूँ, ये न्यूज़ में आया था और वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं जाके, मैंने डेट भी आपको न्यूज़पेपर का बता दिया है, ठीक है। तो बस यही था। तो पढ़ाई करते रही है। 24 वाले जो है 24-25 वाले जो है उनके टाइम पे तो ये नहीं होगा, पर हाँ इसके पूरे चांसेस है कि फ्यूचर में जो है वो पैरामिलिट्री मर्ज हो सकता है, ठीक है। तो आज की हमारी न्यूज़ इतनी ही थी। अगर किसी को कोई इसमें भी डाउट है या अदर किसी चीज़ में किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। मैं इसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। तो और एक बात लास्ट में जाते जाते बताती हूँ कि 1K सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो गए। उसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद उसके लिए, क्योंकि मेरी वजह से ये नहीं हुआ है। मेरा चैनल ग्रोथ करेगा वो मेरी वजह से बिल्कुल नहीं करेगा। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपने मुझे सपोर्ट किया है और आपकी ही वजह से ये सब हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच। एंड लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि आपके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, हैव अ नाइस डे।